कभी नहीं टूटने वाला ये जहाज टाइटैनिक आखिर क्यों टूट गया। आज की इस वीडियो में मैं टाइटैनिक के ही बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स बिगिन। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 की दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समा गया था और अपने साथ ले गया था सैकड़ों लोगों की जिंदगी। टाइटैनिक के बनने के बाद और डूबने की कहानी भी इसकी विशालता की तरह अमर हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता, लेकिन चालक दल की जरा सी लापरवाही से टाइटैनिक जहाज डूब गया। आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। 4 दिन तक इसमें अपनी यात्रा बहुत आराम से पूरी थी। टाइटैनिक में सवार लोग इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार और आलीशान सफ़र मान रहे थे। लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर चालक दल की लापरवाही से टाइटैनिक एक बड़ा हिमखंड बर्फ के टुकड़े से टकरा गया। हिमखंड इतना बड़ा था कि इसके टकराने से टाइटैनिक के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के टकराने से लोग घबरा गए, लेकिन लाइफ बोट्स के बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम शुरू हो गया। लेकिन जहाज की जिंदगी ज़्यादा नहीं थी। बर्फ से टकराने के लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। एक अनुमान के मुताबिक टाइटैनिक में 3,547 लोग सवार थे, जिनमें से 1,500 से ज़्यादा लोग की जान चली गई, लेकिन सिर्फ 306 लोगों के शव ही मिले। 14 अप्रैल की रात में बड़े से बर्फ के टुकड़े से टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 वार्निंग मिली थी, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना के वक्त अपनी अधिकतम गति से चल रहा था। तेज़ गति में होने के कारण जहाज समय पर मुड़ नहीं पाया और इसका दक्षिणी किनारा हिमखंड से टकरा गया, जिससे जहाज के 16 में से 5 कंपार्टमेंट खुल गए और उनमें पानी भरना शुरू हो गया। क्रू के सदस्यों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता, इसलिए उन्होंने वायरलेस से लोगों की लाइफ बोट की सहायता बचाने का संदेश दिया। टाइटैनिक की लाइफ बोट को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि उनकी सहायता यात्री के पास के बचाव स्थलों और तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं थी एक साथ कई लोगों से ज़्यादा देर तक झेल सके। घबराहट में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन पानी का तापमान इतना कम था कि लोग 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते थे और हाइपोथर्मिया से मर गए। जहाज के डूबने के 1.5 घंटे बाद आरएमएस केरपतिया दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और 15 अप्रैल की सुबह 9:15 तक 705 लोगों की जान बचाई। टाइटैनिक के बारे में लिखी गई किताब गुड एज गोल्ड के मुताबिक टाइटैनिक बनाने वाला कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने टक्कर के बाद भी कैप्टन से जहाज को धीमी गति से आगे चलाते रहने की जिद की। करीब 10 मिनट तक चलाने के बाद जहाज की पेट में घुस रहे पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जल्दी डूब गया। अगर जहाज को टक्कर के बाद पानी में सिर खड़ा रह जाता तो कई घंटों बाद पानी में डूबता, जिसके 4 घंटे की दूरी पर खड़े दूसरे जहाज से मदद मिल सकती थी और हादसे का शिकार हुए 1,500 से ज़्यादा लोग की जान बचाई जा सकती थी।
अगर टाइटैनिक की स्पीड कम हो जाती तो टाइटैनिक आज लोग जिंदा होते। द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 100 साल बाद इस पुस्तक में कहा गया है कि हिमखंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफ़ी समय था और वो टाइटैनिक उसके टकराने से बच सकते थे, लेकिन वो इसके कदर हो गए जहाज उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया। जब तक गलती का पता चलता तब तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में 12,415 फीट यानी 3,784 मीटर की गहराई में डूब गया था। टाइटैनिक जहाज का मलबा इतने डूबने के बाद 70 साल बाद मिला था। 1985 में इसकी खोज के बाद मिले मलबे और कुछ हिस्सों को विश्व की कई म्यूजियम में रखा गया है। इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।